सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमान साधना रहस्य पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 23 अप्रैल जो आने वाली है मंगलवार, उस दिन है हनुमान जी का जन्मोत्सव। और इस बार ये जन्मोत्सव इसलिए ख़ास है क्योंकि हमारे हनुमान जी चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार के दिन पैदा हुए थे और इस बार चैत्र की जो पूर्णिमा है वो मंगलवार के ही दिन पड़ रही है। तो अगर हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार या शनिवार के दिन पड़ता है तो उसकी एक ख़ास महिमा होती है। उस दिन किए गए आपके व्रत, अनुष्ठान या जाप जो होते हैं उनका आपको दुगुना तिगुना फल मिलता है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि 10 गुना फल मिलता है, क्योंकि जो भी मंत्र जाप हम करते हैं उसको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं। लेकिन दोस्तों, समय का भी अपना अपना महत्व होता है कि आपको हनुमान जन्मोत्सव पर क्या क्या करना है, सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है और शाम को क्या करना है। तो सुबह आप सबसे पहले जब उठिए तो कोशिश कीजिए कि उस दिन जल्दी उठ जाइए। जैसे आपके घर में किसी का बर्थडे होता है तो आप जोश के साथ सुबह ही उठ जाती हैं कि आपको घर में क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्या क्या आपको इंतज़ाम करना है। उसी तरीके से आपको उठ जाना है और सुबह ही आप नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। सबसे पहले आपको जाना है हनुमान मंदिर। तो दोस्तों, हनुमान मंदिर जाकर आप क्या कीजिए कि एक शुद्ध देसी घी का दीपक ले जाइएगा अपने साथ। और वहाँ जाकर अगर आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत दिनों से कोई आपकी समस्या ख़त्म नहीं हो रही, या आपके घर में कोई बहुत बीमार है, या आपके घर में क्लेश बढ़ता चला जा रहा है, या आपका धंधा नहीं चल रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके घर में पैसे की बहुत तंगी है, तो आपको क्या करना है, सुबह जाके हनुमान जी को जो सिंदूर होता है उसमें आप चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ा दीजिए। चोला हमेशा दोस्तों पाँव से शुरू करना चाहिए और फिर सर तक ले जाना चाहिए। ये चोला चढ़ाने का नियम होता है। महिलाओं को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अगर आप महिला हैं तो आप पंडित जी को सामान दे दीजिए, वो आपकी तरफ से चोला चढ़ा देंगे। उसके बाद चोला चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको हनुमान जी को वस्त्र भी पहनाने चाहिए। आपको सिले सिलाए वस्त्र बड़े आराम से मिल जाएंगे। उनको खड़ाऊँ भी लकड़ी की चढ़ाइए और एक राम नाम की पताका भी उस दिन आपको सवेरे मंदिर में भी लगानी है और अपने घर पर भी लगानी है उस दिन। ये जो मैं आपको सामग्री बता रही हूँ ये सब चीज़ें आपको ले लेनी है, या तो एक दिन पहले ले लीजिए या आप उस दिन भी ले सकते हैं। तो सुबह आपको मंदिर जाके चोला चढ़ाना है, हनुमान जी को वस्त्र पहनाने हैं। उसके बाद घी का दीपक जलाकर आपको अपनी समस्या कहते हुए बजरंग बाण का पाठ करना है। कितने बार? 5 बार। 5 बार बजरंग बाण का पाठ आप तभी कीजिएगा जब समस्या बहुत ज़्यादा कठिन हो। अगर आप कोई मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। या आप किसी संकट से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए 5 बार। आप समझ गए कि आपको सुबह में पूजा क्या करनी है। दोपहर में आप हनुमान जी को भोग लगाइए, जो भी आपके घर में खाना बना हो उसका भोग लगाइए। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि उस दिन प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। हनुमान जी को कभी भी लहसुन प्याज से बने खाने का भोग नहीं लगाना है। अगर आप परहेज नहीं कर पाते तो उस दिन तो आपको नहीं बनाना है अपने घर में। और जैसे आप अपने घर में सारे लोगों का बर्थडे मनाते हैं वैसे ही मनाइए। सब लोग मिलकर एक उत्सव की तरीके से हनुमान जी का बर्थडे मनाइए, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, उन्हें नए वस्त्र पहनाइए। और फिर शाम को एक और उपाय आपको करना है। क्या करना है कि शाम के समय हनुमान जी की प्रतिमा को आपको एक लाल रंग के आसन पे बिठा देना है। एक गुलाब के फूल की माला या तुलसी पत्ते की माला आपको पहनानी है, या पीपल के पत्ते की माला भी आप पहना सकते हैं। ये आपकी उसके ऊपर है कि आप किस तरीके की माला बना सकते हैं। देखिए, तुलसी के पत्ते की माला और गुलाब के फूल की माला आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन पीपल के पत्ते की माला आप अगर बनाएंगे तो उसे आपको घर में बनानी पड़ेगी। सारे पत्तों पे आपको राम नाम लिखना होगा। तरीके से आप माला बनाकर हनुमान जी को पहनाइए। एक आपको घी का दीपक फिर शाम को जलाना है और सारे लोग मिलके, घर के सारे लोग मिलके
ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर की जितनी भी निगेटिव, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होंगी, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो क्लेश के रूप में हो, चाहे वो संकट के रूप में हो, धन अभाव हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन जो बात मैंने पहले नहीं बताई उसको फिर बताना चाहूँगी, भूल गई थी, कि ये जो दोनों उपाय करेंगे आप, उससे पहले आपको राम नाम के माला की एक जाप करना है। अगर आप राम नाम के माला जपने के बाद ये दोनों प्रयोग करते हैं तो आपके ये प्रयोग 100% सक्सेसफुल होंगे, यानी कि आपको इनका जो लाभ है, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर लाभ मिलेगा, तो ये बिल्कुल सच है दोस्तों। इसको करके देखिए और 3 महीने वेट कीजिए, आपकी संकट, आपकी समस्या का निदान आपको ज़रूर मिलेगा और अंतर तो तुरंत ही आपको नज़र आने लगेगा। और रही व्रत रहने की बात, तो व्रत आप रहिए या न रहिए ये आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि मैं तो नहीं रखने वाली हूँ। तो हनुमान जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाऊंगी, और जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाते हैं ना, तो मैं तो खूब अच्छा अच्छा पकवान बनाकर भोग लगाऊंगी, खुद भी खाऊंगी और दूसरों को भी खिलाऊंगी। लेकिन आप अगर व्रत रखना चाहें तो सुबह में आप व्रत रखिए, शाम को आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार का जो व्रत वैसे रखा जाता है उसमें नमक नहीं खाया जाता। लेकिन अगर आप हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन व्रत रखें तो उस दिन भी आप नमक ना खाएं, कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपसे नहीं रहते बनता तो आप खा सकते हैं। ये दोनों उपाय दोस्तों आप करके देखिए, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में लाभकारी परिवर्तन आएंगे, और हनुमान जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।